अधर्म है तो मैं धर्म के पक्ष में खड़ा रहता। सुग्रीव धर्म के पक्ष में है, तुम अधर्म के पक्ष में हो और हमको धर्म का उपदेश दे रहे हो। आज तक तुमने धर्म का पालन किया है? बोला युद्ध का नियम तो नहीं है कि आपने छुप के बाण मारा। मैंने इसलिए मारा बाली, तुम्ही ने तो वरदान मांगा है कि सामने जो आएगा उसका आधा बल मेरे में आ जाए। तो ऐसे तो कोई भी आएगा तो तब तो तुम कभी नहीं मरोगे, ऐसे ही पाप करते रहोगे। तो उपाय तो ढूंढना पड़ेगा ना। और दूसरी बात, तुम धर्म का उपदेश दे रहे हो, तुमने धर्म का पालन किया। चार के प्रति जो बेविचारी होते हैं उनको वध करने में पाप नहीं लगता। कौन कौन? अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। अपने पुत्र की पत्नी, अपनी बहन और अनुज बधु भगनी, अपनी बहन, अपनी पतोहू, समझ रहे हैं ना, अपनी भवह और अपनी बेटी, ये चार के प्रति जिसके मन में बेविचार हो, गलत करे, तो कहा गया है ताहि बधे कछु पाप न होई, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न हो। ये तुमने छोटे भाई की पत्नी को जबरदस्ती जो है बेविचार किया, भाई को मार के भगा दिया, इसलिए ये पाप तुमने किया है। और आज धर्म अधर्म की बात कहते हो। बाली ने कहा भूत भविष्य वर्तमान सब बात आपके हाथों में है प्रभु। भले मैं पापी था पर अभी नहीं हूँ, क्योंकि आपका दर्शन से सब पाप मिट जाता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। क्या कहना चाहते हो? तुमको स्वस्थ कर दूं? ना प्रभु, अब हमको आपके धाम जाना है। क्योंकि कहा गया है जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर अंत राम कहीं आवत ना। ऋषि मुनि राम 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 जप जप के जन्म जन्म बिता देते हैं, पर मरते समय मुंह से राम नाम नहीं निकलता है। और वही राम मेरे सामने खड़े हैं, मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा, आपके धाम जाऊंगा। ऐसा कह करके बेटा अंगद को राम जी के चरणों में सौंप कर सुग्रीव के भाई बाली शरीर त्याग करता है। तारा रोते रोते आई है, भगवान ने उसको ज्ञान दिया, सुग्रीव का दाह संस्कार हुआ और बाली जो है बाली का दाह संस्कार हुआ। सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना, अंगद युवराज बने और 4 महीना भगवान ऋष्यमुख पर्वत पर ठहर गए। मड़ई बन गया, बरसात का समय आ गया, तो भगवान ने कहा अब सीता जी का जो पता लगाने का समय है वो बरसात के बाद सभी बंदर भालू को बुला करके सिया का पता लगाने भेजना। भगवान वहाँ किष्किंधा में वास कर रहे हैं, जंगल में। सुग्रीव राजा बन के अपने महलों में रहने लगा। भगवान राम धीरे धीरे समय बिताए, लक्ष्मण से सत्संग करते हैं, कथा भजन गाते हैं और समय बीतता। अच्छा, अतिथि हैं भगवान, लेकिन सुग्रीव इतना माया में पड़ा, इतना परिवार बच्चे में फंस गया, भगवान का काम भूल गया। भगवान का काम भुला दिया और इतना भुला दिया कि 4 महीना बीत गया पर प्रभु का याद नहीं आया। भगवान राम परेशान हो गए, सुग्रीव ने मेरा काम भुला दिया लक्ष्मण, लेकिन मैं वो बाण मेरे तरकस में रखा हूं, जो बाण मैंने बाली को मारा वो बाण कहीं गया नहीं है, यही तरकस में। बहु छल बल, जैसे मैंने बाली को मारा उसी तरह सुग्रीव को भी मैं कल मैं मार दूंगा। भगवान सुन करके लक्ष्मण जी बड़े परेशान हो गए कि भैया क्या बोल रहे। बोले काल के बदले आज ही मार देते हैं, मैं जा रहा हूँ। बोले ना ना, मेरा मित्र है, कुछ भी है तो ऐसा जल्दी न करना, समझा के लाओ। सुग्रीव को समझाने के लिए लक्ष्मण चलते हैं।
उधर हनुमान जी जा करके पहले से ही तैयारी कर रखे हैं, लेकिन सुग्रीव धीरे धीरे मोह में पड़ा था। उस मोह से जगा और जगने के बाद हनुमान जी ने तैयारी किया, जगाया और लेकर के भगवान के पास सुग्रीव को आ गए। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी बंदर भालू इकट्ठा हो गए। जितने बंदर भालू थे सिया जी के पता लगाने के लिए जो जहां थे सब लोग चल पड़े। अंत में हनुमान जी, जामवंत जी, नल, नील, अंगद, जामवंत सबको बुला करके भगवान ने दक्षिण दिशा में भेजा। और दक्षिण दिशा में सबसे अंत में हनुमान जी को बुलाए, अंगूठी राम नाम का निकाले, उनको दिए। हे हनुमान, आप ही मेरा काम करके आइएगा, हमको पूर्ण विश्वास है। मेरा सुधि दे करके सिया का वचन ले करके उनसे पूरी सूचना लेकर के आपको आना। हनुमान जी भगवान को प्रणाम करते हुए सभी बंदर भालू चारों दिशाओं में चल पड़ते हैं और धीरे धीरे उनकी यात्रा भगवान को खोजने में लग गई। भगवान को खोजने में चल पड़े। अपने रथ को सुमार्ग अरे लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखे ना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखे ना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, उनमें हरदम संयम के कोड़े पड़े, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। तो आज भगवान अपने बंदर भालुओं को विदा किए, 1 महीना का समय दिए। 1 महीना के अंदर जो बिना पता लगाए आएगा वो
हमारे हाथों से मारा जाएगा। सुग्रीव ने कहा, चारों दिशाओं में चल पड़े। 15 दिन बीत गया, पर सिया का पता कहीं नहीं चला। तो आज भर बंदर भालुओं को हम लोग ढूंढने देते हैं, और कल हम लोग आगे की चर्चा सुनेंगे। कैसे हनुमान जी लंका गए और कैसे युद्ध भया और कैसे रावण आदि का वध करके भगवान अयोध्या पहुंचे। उन सभी प्रसंगों को हम लोग कल दर्शन करेंगे। आज कथा यहीं विराम ले रही है। कल की कथा में हम लोग फिर शेष चर्चा सुनेंगे। आइए हम लोग सूचना सुनते हैं, उसके बाद झांकी का दर्शन